ऑन्स मोर, एक बार फिर। द प्रिंसेस टुक द हेल्प ऑफ हर मिरर, राजकुमारी ने अपनी मदद ली अपने शीशे से, अपने दर्पण से यानी अपने शीशे से दोबारा से मदद ली। एंड सर्च फार एंड वाइड, उसने घुमाया अपने शीशे को, यानी कि सर्च किया, तलाश किया लड़के को इधर उधर, शीशे को घुमाया। हाउ वाइज ही इज़, लड़का कितना बुद्धिमान है, वो कितना बुद्धिमान है। शी सैड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। वैन इन द मिरर, जब वो मिरर में आ गया, दर्पण में आ गया, शीशे में आ गया। शी पिक्ड हिम आउट, तो उसको निकाल लिया, देख लिया। हाइडिंग, जो कुछ छुपा हुआ था, इन द कैव, गुफा के अंदर में। द नेक्स्ट डे शी सैड टू द बॉय, अगले दिन उसने कहा, राजकुमारी ने लड़के से कहा, इट वॉज ईजी टू फाइंड यू, ये तो बहुत आसान था तुमको तलाश करने के लिए। इन दैट केव, उस गुफा के अंदर तुम थे। द बॉय फर्म अप, तो लड़का हिज माइंड, तो लड़के ने पक्का कर लिया। फर्म्ड अप कहते हैं पक्का करना, मजबूत करना, उसने मजबूत कर लिया था अपने मन को। इवन मोर, इससे भी ज़्यादा, टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए, यानी अब और ज़्यादा उसका मन बन गया था राजकुमारी से शादी करने के लिए। नेक्स्ट, अगले दिन, ही सेट आउट टू समन द क्रैन, अगले दिन वो उठा क्रेन को बुलाने के लिए, लड़का उठा अब किसको बुलाने के लिए, सारस को बुलाने के लिए। समन यहाँ पर बुलाने के माने में है। हु केम एज सुन एज द बॉय वैव्ड द फेदर, तो जैसे ही लड़के ने घुमाया, वैव कहते हैं लहराने को, लहराया पंख को। एंड कॉल्ड हिज नेम, और उसका नाम पुकारा। ही आस्क्ड, उससे कहा, टू हाइड हिम फार अवे, मुझे बहुत देर छुपा दो। वेयर द प्रिंसेस वुड नॉट फाइंड, जहाँ पर राजकुमारी तलाश न कर सके। आई विल फ्लाई यू हाई अप, मैं तुम्हें बहुत ऊंचा उड़ाऊंगी। इनटू द क्लाउड्स, बादलों में। एंड द स्काई, और आसमानों में। सैड द क्रेन, सारस ने कहा। एंड टुक द बॉय ऑन हिज बैक, और वो ले गए सारस अपने पीठ पर बिठाकर। ऑल डे लॉन्ग दे, यहाँ पर क्या है, होवर्ड कहते हैं चक्कर लगाना, यानी घूमते रहना, मंडराते रहना। वो सारे दिन क्या हुआ, ये लोग यानी कि सारस और लड़का मंडराते रहे इन द स्काई, आसमान के अंदर में। वाइल द प्रिंसेस सर्च्ड दिस वे एंड दैट, यानी इधर उधर जब राजकुमारी ने घुमाया अपने दर्पण को, अपने शीशे को। इन हर मिरर, अपने शीशे में। शी वॉज अबाउट टू गिव अप थिंकिंग, अबाउट टू गिव अप यानी छोड़ देने वाली थी, थिंकिंग सोचना। हाउ दिस शैबी बॉय शरारती लड़का, ये किस तरह का शरारती लड़का, मैक फॉर अ हस्बैंड, ये पति बनेगा। यानी कि वो छोड़ देने वाली थी, ये लड़का तो शरारती लड़का है, शरारती कर रहा है, तो वो इस तरह करने को छोड़ देने वाली थी, लेकिन फिर भी मज़े के लिए वो दर्पण घुमाती है, शीशा घुमाती है। शी स्पॉटेड हिम, उसने देख लिया उसको, हाई, ऊंचा, हाई। शी वॉज अबाउट टू गिव अप थिंकिंग, तो वो थिंकिंग यानी सोचने को छोड़ देने वाली थी, लेकिन उसको मन था खेलने का। हाउ दिस शैबी बॉय वुड मेक फॉर अ हस्बैंड, यानी ये शरारती लड़का किस तरह शोहर बनेगा, ये पति बनेगा। दैट शी स्पॉटेड, फिर भी उसने देखा उसको ऊंचा, इन द स्काई, आसमान में। ही इज़ क्लेवरर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा ये क्या चालाक था, ये बहुत ज़्यादा चालाक था। शी एक्सक्लेम्ड, उसने बतलाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द बॉय रिटर्न, जब लड़का वापस आया टू द कैस्टल, महल के अंदर में। शी लाफ्ड एंड सेड, वो हंसी और कहा, यू थॉट, तुमने सोचा, आई वुड नेवर फाइंड यू, मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगी। अमंग द क्लाउड्स, तुम क्या थे, बादलों के बीचों बीच थे। बट आई स्पॉटेड, मैंने तुमको देख लिया, ईजिली, आसानी से। नाउ यू हैव ओनली वन मोर चांस, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक और मौका है, एक चांस है। टू आउट विट मी, मुझे हराने के लिए, डिफीट मी, मुझको हराने के लिए, बस एक चांस मौका रह गया। द बॉय वॉज सैड नाउ, अब लड़का बहुत ही ज़्यादा उदास था। ही वॉज नॉट सर्टेन इफ़ ही वुड मेक इट,
उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसको बना पाएगा यानी उससे शादी कर पाएगा। ही वेंट टू द फॉरेस्ट, वो जंगल गया, एंड होल्डिंग अप द फॉक्सेस हेयर, वो लोमड़ी के बाल को पकड़ करके ही कॉल्ड द फॉक्स, लोमड़ी को पुकारा। व्हेन शी केम, जब वो आई, ही एक्सक्लैम्ड, उसने बतला दिया लोमड़ी को व्हाट ही वांटेड, जो वो चाहता था। आस्क हर टू गिव यू 14 days टाइम, अब लोमड़ी ने लड़के से कहा कि उससे मांगो 14 दिन का समय, 14 दिन का समय और मांगो। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा, एंड आई शुड बी एबल टू हाइड यू, मैं सक्षम रहूँगी, मैं तुम्हें छुपा पाऊँगी। वेयर शी वुड नेवर, जहाँ वो कभी भी तुम्हें तलाश नहीं कर पाएगी, तुम्हें वो तलाश कहीं कभी भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसी जगह तुम्हें छुपा दूँगी, बस तुम उससे क्या करो 14 दिन का समय मांगो। द प्रिंसेस एग्रीड, तो राजकुमारी राज़ी हो गई, वो तैयार हो गई। एंड 14 days, और 14 दिन, द फॉक्स 14 दिन तक क्या हुआ, लेवर्ड, वो मेहनत करता रहा, हार्ड यानी सख्त मेहनत करती रही लोमड़ी, टू ट्यूनल, सुरंग बनाने के लिए, एंड डिग राइट बीनीथ, और नीचे ही सीधा नीचे गड्ढा खोदने के लिए। द प्रिंसेस कैस्टल, कहाँ, राजकुमारी के महल में, राजकुमारी के महल। अनटिल, यानी जब तक, इट हैड मेड अ होल लार्ज, यानी जब तक कि वो एक बड़ा सुराख न बना दे, फॉर द बॉय, लड़के के लिए, टू हाइड, छुपाने के लिए, इन अंडर द प्रिंसेस रूम, राजकुमारी के रूम के नीचे, यानी जहाँ राजकुमारी रहती थी उसी महल के नीचे, क्योंकि राजकुमारी अपने दर्पण से वो चारों ओर देखती थी लेकिन अपने नीचे नहीं देखती थी, तो उसने क्या किया, अपने नीचे में क्या एक सुरंग बना दी लोमड़ी ने, ताकि यहाँ देख ना सके। डाउन ही वेंट एंड ले, यानी वो लड़का नीचे गया और जाके ले मीन्स लेटना, जाके लेट गया, देयर, वहाँ पर, क्वाइटली, चुपचाप वहाँ जाकर लड़का नीचे लेट गया, बिल्कुल नीचे में जहाँ सुरंग बना है। द प्रिंसेस टूक आउट हर मिरर, तो राजकुमारी ने अपना मिरर निकाला, दर्पण निकाला, एंड सर्च, और उसको सर्च किया, तलाश किया। शी लुक टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ में देखा, एंड साउथ, और साउथ में देखा यानी उत्तर दक्षिण में देखा, टू द ईस्ट, पूरब में देखा, टू द वेस्ट, पश्चिम में देखा, यानी चारों ओर देखा। शी लुक्ड हाई, उसने ऊंचा देखा, एंड लो, नीचे देखा, एंड एट लास्ट एग्जास्परेटेड, एग्जास्परेटेड कहते हैं यानी गुस्से में, गुस्सा हो जाना, आखिर गुस्से में आकर के उसने चिल्लाया। शी कॉल्ड आउट, वो चिल्लाई, गुस्से में आकर आखिरकार उसने चिल्लाया। आई गिव इट, मैं हार मान गई। वेर आर यू, तुम कहाँ हो। ऑफिसर्स मैन सन्स, ओ मछुआरे के बेटे, आखिरकार मैं हार मान गई, तुम कहाँ हो। नेक्स्ट डे वैन ही रिटर्न, जब लड़का वापस आया, टू द प्रिंसेस, राजकुमारी के पास में, सी एक्सेप्टेड हर डिफीट, तो उसने यानी राजकुमारी ने हार स्वीकार कर लिया था अपनी हार को कि मैं हार गई। यू विन, तुम जीत गए। शी सैड, उसने राजकुमारी ने कहा। एंड डिलाइटफुली, और खुशी खुशी मैरिड, और शादी कर ली, खुशी खुशी शादी कर ली, किससे, मछुआरे के बेटे से। दे हैड अ ग्रेट वेडिंग इन द कैस्टल, और ये बहुत अजीम शादी थी, बहुत बड़ी शादी थी महल के अंदर में। एंड द सेलिब्रेशन वेंट ऑन, और ये सेलिब्रेशन चलता रहा, कब तक, 4 many days, यानी चंद दिनों तक, एंड रात तक, यानी कई रात और कई दिन तक ये खुशी मनाया जा रहा था महल के अंदर में। वन डे एक दिन, एज दे सैट इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड कहते हैं सहन को। एक दिन जब ये लोग बैठे हुए थे, लड़का मछुआरे का लड़का था और वो राजकुमारी, जब ये दोनों बैठे हुए थे, कहाँ पर, सहन में बैठे हुए थे, एन्जॉइंग द सॉफ्ट ब्रीज, और नरम नरम ताज़ी हवा का मज़ा ले रहे थे। द प्रिंसेस, राजकुमारी ने आस्क्ड, पूछा, वेयर ही हैड हाइडिंग, वेयर ही हैड हिडन, यानी तुम कहाँ छुपे थे, तुम्हें कहाँ, किसने छुपाया था, तुम कहाँ छुपे हुए थे। विच एस्केप्ट कहते हैं जुदा होना, यानी दूर होना, कि जिसकी जादुई दर्पण भी वहाँ से दूर थी, यानी उसकी जादू दर्पण वहाँ तक ना पहुँच सकी। यानी कहाँ छुपे थे, कि मेरे शीशे ने भी तुम्हें वहाँ तलाश नहीं कर सका, मेरे दर्पण में तुम्हें तलाश नहीं कर पाया। ही सैड लाफिंग, वो हंस रहा था।
राइट अंडर योर कैस्टल, सीधा नीचे तुम्हारे महल के, यानी तुम्हारे महल के नीचे में छुपा हुआ था। द फॉक्स इज़ इंडीड अ क्लेवर एनिमल, तो जो लोमड़ी है वाकई क्या है, निश्चित तौर पर वो चालाक जानवर है। इट वाज हर प्लान, ये उसी का प्लान था। राइट अंडर द कैस्टल, सीधे महल के नीचे। शी क्लैम्ड, ये किसने कहा, राजकुमारी ने कहा। ओह दैट वाज द ओनली प्लेस, ये सिर्फ एक ही जगह थी। आई नेवर लुक्ड फॉर, जहाँ मैंने कभी नहीं देखी, जहाँ मैंने कभी तलाश नहीं किया। आफ्टर ऑल, इसके बाद आई नेवर एक्सपेक्टेड इट, और इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि तुम यहाँ छुपोगे। यू आर इंडीड वेरी क्लेवर, तुम वाकई बहुत होशियार हो। यहाँ पर हम होशियार से करेंगे, चालाक ना करके होशियार, यानी लड़के के बारे में, तुम वाकई लड़के बहुत होशियार हो। एंड द फिशरमैन सन्स, और मछुआरे का बेटा बिगेन टू लीड अ हैप्पी लाइफ, और भी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा, ज़िंदगी गुजारने लगा खुशी खुशी विद द प्रिंस, राजकुमारी के साथ, फॉर मैनी ईयर्स, बहुत दिनों तक, चंद सालों तक। टू कम सून, यानी अब वो कई सालों तक अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा? आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि हमें भी कुछ उम्मीद हमें आपसे मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।